महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस के साथ दक्षिण भारत की पार्टियां भी विरोध में हैं। तमिलनाडु के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन का कहना है कि मोदी सरकार दक्षिण भारत के राज्य के साथ भेदभाव कर रही है, उनके हक को मारा जा रहा है। स्टालिन ने आज पूरे राज्य में लोगों से विरोध करने के लिए कहा और इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे लहराए जाएंगे। डिलिमिटेशन के नाम पर केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी लिमिट को पार करते हुए तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीयों के साथ अन्याय कर रही है। उत्तर भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की अगर कोशिश की जाती है तो तमिलनाडु उसे देखकर चुपचाप नहीं बैठेगा। हर परिवार सड़क पर आकर विरोध करेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार किसी की सही बात को सुनना ही नहीं चाहती और इस बार भी नहीं सुना। कानून में संशोधन लाकर केंद्र सरकार तमिलनाडु की आवाज को दबाना चाहती है। इस नए बिल से उत्तर भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों में सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर आ जाएगा। तो एक तरफ मोदी सरकार देश की आधी आबादी को महिला आरक्षण बिल के जरिए ताकत देने जा रही है। इस बिल के पास होने से संसद और राज्य की विधानसभा में महिला सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। खुश हो रही है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमारा ध्वनि को शक्ति देने का, महिला का ध्वनि को इज्जत देने का काम देश में हो रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इतना साल का मांग था, महिला को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी ये मोदी जी करके दिखा रहे हैं। मोदी जी ये तो मुमकिन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन जो लाया जा रहा है पार्लियामेंट के विशेष सत्र में, उसका समर्थन करने की आप सब राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर, दल और विचारधारा की भिन्नता छोड़कर सर्वसम्मति से इस संशोधन को पारित करिए ताकि ये जो 33% आरक्षण है महिलाओं का, ये 2029 के ही चुनाव में लागू हो जाए। क्योंकि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। भारत माता की जय। कांग्रेस के राज में तो हम लोगों ने देख लिया, बातें होती थी पर कभी कुछ जमीन पे आया नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में महिलाओं का दर्द को समझा और समझ करके इसको महिला आरक्षण के एक जो अब पार्लियामेंट में पेश करने वाले हैं वहां तक ले जाने का काम कर दिया। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। कोई तो लोग बहुत दिनों से आश्वासन दे रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको जमीन पे लाने का काम कर दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये अभी स्पेशल सेशन होगा 3 दिन का। इस 3 दिन के अंदर मोर और लेस एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट और उसके नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर आई एम श्योर महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए। जो नारी अभिनंदन वंदन बिल 2023 कल फिर से आ रहा है संसद में, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उन बहनों की चिंता की जो राजनीति में आना चाहती थी और उनको मौका नहीं मिलता था, उसके लिए बिल लाए। और जब 33% आरक्षण हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी बहनें विधानसभा में और लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करेंगी। देखिए, महिलाओं को मौका मिल रहा है तो उनको मौका मिलना चाहिए। सीटों का हर पार्टी को अपनी जो भी सीटें हैं उन पर संतुलन बनाने का कार्य करना चाहिए और महिलाओं को आगे लाने का